Hello बच्चों, let's read the question, and the question here it is that genetics deals with option A heredity and variation, option B mutation, option C variation, option D Mendel's law. So let's start here with the key concept. So यहाँ पर जो key concept है student वो क्या है, that is genetics. So student genetics है क्या, basically ये branch है एक biology की जो कि particularly deal करती है study of genes से. That could deal with the study of genes. Along with genes, it also study genetic variation and heredity in living organisms. Now हम सारे options को one by one discuss करते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास option है that it would be heredity and variation. So heredity क्या होती है, सबसे पहले उसको define करते हैं. Heredity is transfer of characters. That is what transfer of characters from one generation to another. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में to another generation is known as heredity. Now the next here it is variation. एक ही ऑप्शन में दो हमारे पास टर्म्स हैं. Variation is what? Appearance of new character. Appearance of new characters in the progeny compared to the parents. ठीक है, progeny में new characters का आना as compared to the parents. और अगर हम बात करते हैं further नेक्स्ट ऑप्शन, तो इसमें हेरिडिटी है. हेरिडिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है. ठीक है, हेरिडिटी के डेफिनेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. एंड फर्दर सी ऑप्शन है हमारे पास म्यूटेशंस. सो स्टूडेंट म्यूटेशंस क्या होती हैं, दैट इट कुड बी हियर अ सडन, हम म्यूटेशंस को कह सकते हैं एक सडन, इवन इनहेरिटेबल डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है. डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है. एंड ये जो है ये पर्टिकुलरली किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू क्रोमोसोम्स ऑफ जीन्स. दिस इज हियर ड्यू टू क्रोमोसोम्स, या हम कह सकते हैं जीन्स की वजह से. नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट मेंडल्स लॉ. ठीक है, तो जो मेंडल के लॉ है स्टूडेंट्स वो जेनेटिक्स के ऊपर ही है. जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है. ठीक है, ये जेनेटिक्स के लॉ है, ये जेनेटिक्स बनने के बाद बने. तो यहाँ पर हमें बताना है जेनेटिक्स स्टडी क्या है. तो सर स्टूडेंट्स हम सिंपली कह सकते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स. सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन ए. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.